कैसे खिलेंगे रिश्तों में फूल जब ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। हाय एवरीवन। कोई इग्नोर करे तो क्या करें। देखो भाई, बुरा तो बहुत लगता है जब कोई सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करता है, बहुत बुरा लगता है। और हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि भाई जब हमारी बातचीत हुई थी, बातचीत हमारी ख़त्म हुई थी, अच्छा खासा ये इंसान हमसे बात कर रहा था, अचानक से ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि ये हमें इग्नोर करने लगा। तो बहुत दिल को हर्ट होता है और हमें समझ नहीं आता अब हम करें तो करें क्या। तो देखो, इसके लिए आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी जब कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, समझने वाला है, तो ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि जब आपकी उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो जो आपकी बात की एंडिंग हुई थी वो हैप्पी एंडिंग थी या फिर एंग्री मूड में आपकी बात खत्म हुई थी। पहले आपको ये सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत डीपली सोचना है आपको। कहीं आपने गलती से ही सही कोई बात तो उनको ऐसी नहीं बोल दी जो उनको बुरी लग सकती थी। तो ये आपको बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना है। और आपने बहुत ध्यान से सोच लिया, अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है मेरी इस बात का उन्होंने जो है गलत समझ लिया हो, बुरा लग गया हो उनको, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हो सकता है मेरी इस बात का गलत उनको लग गया हो, बुरा लग गया हो, तो आप सीधा जाइए और उनको सॉरी बोल दीजिए। बिना सोचे समझे आप जाइए, सीधा उनको सॉरी कह दीजिए। भाई आप मुझे इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने उस दिन वो बात कह दी थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सोचा, बहुत समझा, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात हुई ही नहीं है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, आपको आप श्योर हो। ठीक है, फिर सोचने वाली बात है। फिर देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, देखो उनके जो भी उनके फ्रेंड सर्कल होगा आप उसमें थोड़ा पता कर सकते हो, भाई क्या बात है आजकल थोड़े उखड़े उखड़े हैं, बात नहीं कर रहे ठीक से, कोई बात हुई है क्या। या उन जैसे एक ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर भी पता कर सकते हो, फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखो सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाइए और डायरेक्ट उनसे पूछिए, लेकिन आराम से, आराम से। आपकी बात जो आप बात करोगे ना बिल्कुल साइलेंट मोड पे करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप बात करोगे ना उनसे इस बारे में, बिल्कुल एकांत होना चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पर। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनसे पूछिए आपके ऐसा क्या हो गया, फिर भी आपको लग रहा है कि वो नहीं बता रहे हैं आपको ठीक से, आप फील हो जाता है सामने वाले इंसान को कि भाई मेरी तरफ से कोई गलती भी नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान फिर भी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, आपने कोशिश भी कर ली पूछने की लेकिन आपको नहीं समझ आया। अब देखो इसी में सेकंड पॉइंट क्या आता है, अब आप देख रहे हो कि वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अपने बाकी दोस्तों से खूब अच्छे से वो बात कर रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपको देख के भी वो अनदेखा कर रहे हैं, बाकी लोगों से खूब अच्छे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं और आपको ये चीज़ दिख रही है, आपको समझ आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उनके पीछे पीछे जा रहे हो और बार बार उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये। वो नहीं करना चाहते आपसे बात, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप भी जाने दो उनको, मूव ऑन कर लीजिए आप वहां से। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो इसमें भी यही आता है तीसरे पॉइंट में। देखो जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है ना तो देखो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, बस रात दिन रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, उसने ऐसे कैसे कर दिया। भाई आपका भी तो आत्मसम्मान है, अपने आत्मसम्मान,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो आप। आपको समझ आ रहा है वो सामने वाला इंसान आपको नहीं, आपको पसंद कर रहा, आपको वो इग्नोर कर रहा है, नहीं चाहता वो आपसे बात करना, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? इग्नोर करो उसको, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, जाने दो उसको। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, देखो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेशन देना है इस चीज़ को लेकर के। खुद को मोटिवेट करो, जाने दो उसको, ठीक है? देखो लोगों से ना राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार जब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जो हमारे कॉमन फ्रेंड होते हैं, बताना क्या बात हुई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा जो वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बताना। इस तरीके से हम पूछने लगते हैं अपने फ्रेंड से। कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की। देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वो इंसान हमसे जेलस फील करता हो, इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहा हो, है ना? ये हो सकता है। या फिर देखो दोस्तों, बहुत बार ये भी होता है कि सामने वाला इंसान सोचता है कि हम, मतलब हमारे लिए सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा हैं और वो हमारे सामने कम है, तो इसलिए भी वो हमें इग्नोर करता है, हमसे बात करने से वो कतराता है। ये भी बहुत बार हो जाता है। या फिर लोग मतलबी होते हैं। देखो जब उनका मतलब होता है ना, तो वो हमसे बात करते हैं बहुत अच्छे से, और उनका मतलब खत्म तो बात खत्म, वो चले जाते हैं हमें इग्नोर करके। कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, वो वाला काम है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों, किसी से भी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनसे राय लोगे ना, जिनको बताओगे, उल्टा वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। भले ही आपके सामने नहीं, आपके सामने वो बहुत हमदर्दी दिखाएंगे, अच्छा ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, ये तो बहुत गलत किया उसने, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही इंसान जिससे आप पूछोगे, आप कह रहे हो ना कि वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, देखो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल इतना अच्छा फ्रेंड कहीं मिलता नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी इस बात का मजाक जरूर उड़ाएगा किसी ना किसी के सामने। पता है उसके साथ ऐसे हो गया, पता है वो ऐसे कह रहा था, वो मुझसे ऐसे पूछ रही थी, ऐसे करके। तो किसी से नहीं पूछना है, ठीक है? किसी से भी नहीं पूछना, और खुद को है ना थोड़ा मजबूत बनाओ दोस्तों। कोई इंसान आपको मतलब इतना ज़्यादा आपकी लाइफ पर इफेक्ट डाल के कैसे जा सकता है? खुद को संभालो, खुद को मोटिवेट किया करो इन चीज़ों में, ठीक है? और दोस्तों अगली बात ये आती है, आपको उनको चेज नहीं करना है, मतलब उन पर आपको नज़र नहीं रखनी है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। बहुत बार होता है ना, किसी इंसान को हम बहुत दिल से चाहते हैं और वो हमें इग्नोर कर रहा है और वो हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उसी पर रहता है, वो किससे बात कर रहा है, वो कितने अच्छे से हंस रहा है, किन किन लोगों से मिल रहा है। तो ये करना आप बंद कर दो, ये नहीं करना, आपको उन पर ध्यान डालना ही नहीं है। आपका अपना आत्मसम्मान है, आप उसके बारे में सोचो। जब वो इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा ना, तो आपको ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसके पास उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? देखो आपने माफ़ी मांगनी थी, आप माफ़ी मांग लिया आपने, आप रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं। अगर आप उनको दोगे ना भाव ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो उनको लगेगा कि बस मैं ही मैं हूँ, समझ रहे हैं ना आप? तो इतना भाव नहीं देना किसी को, ठीक है? जाने दो उनको, जाने दो, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है उनके बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, देखो ये लास्ट पॉइंट है मेरा जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। उस इंसान को आप भी पसंद करते थे, आपका दिल पसंद करता था, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है? वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, वो आपकी बात भी नहीं कर रहे। हो सकता है वो आपसे बात भी कर रहे हो, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तब तो आप ये बात बिल्कुल सीधा डायरेक्ट जाके आप उनसे बोल सकते हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात भी नहीं कर रहा होता, तब आप ये कर सकते हो, अपने किसी दोस्त के थ्रू, जो कि आपका भी दोस्त है उनका भी दोस्त है, अपने दोस्त के थ्रू, या उनका दोस्त नहीं है आपका ही दोस्त है, उनके थ्रू, आप अपने किसी दोस्त के थ्रू ये ज़रूर कहलवा देना कि बिल्कुल शांति से, अगर आप खुद भी कह रहे हो तो बहुत शांति से कहना कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहे आ सकते हो,
तुम्हारा वेलकम है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से इस बात को कह के वहां से निकल जाना और फिर मुड़ के भी मत देखना, मुड़ के भी मत देखना। ये बात कहनी जरूर है आपको उनसे। ठीक है, हो सकता है देर सवेरी सही, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। हो सकता है ये बात आपको या तो खुद कहनी है या अपने दोस्त के थ्रू कहलवानी है। बस ये कह के वहां से निकल जाना और वापस मुड़ के मत देखना, वहां से आपको मूव ऑन कर लेना है अपना। ठीक है दोस्तों, जब कोई आपको इग्नोर करे ना तो ये चीजें आप अपनाओ। ये नहीं आप रो रहे हो, रात दिन गिड़गिड़ा रहे हो, बस रोते जा रहे हो, बंद कर रखा है खुद को, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सब काम आपने छोड़ दिए अपने करने, ये कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, खुद को संभालना है, खुद को मोटिवेट करना है, वहीं पर उसी जगह पर आके स्टक नहीं होना आपको। ठीक है, और वहां से आपको निकल जाना है लास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में? जब कोई इग्नोर करे तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखो, ये तो थी मेरी राय, मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। आप क्या कहते हो इस बारे में, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कहिएगा ज़रूर कमेंट के थ्रू। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।